यहाँ से अब सब लोग शांत हो जाओ भाई, नहीं मजा नहीं आएगा आज की क्लास फिर। हाँ? अच्छा कि मजा आया कि नहीं आया है? चलो ठीक है, अब सब लोग सामने देखो और बातचीत ना करो। सवाल हमारा 105 मीटर। चलो ठीक है, अभी ताकि हम सबको बाहर खिला देंगे। हैं? आराम से। भाई रानी की अदना बेइज्जती क्या कर रहे हैं? लाओ, ऐसे फीलिंग कौन सी आएगी? चलो बता दी भाव न मानो खाओ तो खा लो। क्या कहे बच्ची? देखो जे ना खाए वो हमके दे दियो, ठीक है? हाँ। वैसे जो टाबी है ये वाली बड़ी अच्छी टाबी है, नहीं खा लीजिए आप पूरा। चलो देखो, 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेन आ गई है। आज बहुत दिन से चलाने वाले थे, आज ट्रेन चल जाएगी। 105। हाँ तो बुलेट से चले जाए है? ट्रेन से कहाँ जाना है? गोंडा आप ट्रेन से जाएंगी? अच्छा मतलब गोंडा जाने के लिए आप लखीमपुर खीरी जाना है? इसीलिए आप कह रहे हैं आप लोग शांत हो जाइए। कौन है? चलो देखो, जिसको ट्रेन से जाना है वो बुलेट से जाएगा तो और अच्छा रहेगा। सवाल है हमारा, देखो अब आप लोग सीरियसली पढ़ लो क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। देखो 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेन दो समानांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा? देखो दो ट्रेन है, सब लोग ध्यान दो। 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेन, ये ट्रेन है 105 मीटर और ये ट्रेन है 90 मीटर लंबी। दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो चाल है इस ट्रेन की 45 किलोमीटर प्रति घंटा पहली ट्रेन की चाल है और दूसरी ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। मतलब एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक उधर से आ रही है, एक दूसरे की तरफ। तो ये तो हुआ है कि एक इधर से जा रही है और एक उधर से आ रही है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब जब ट्रेन दोनों पास पास में पहुंचेगी तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो समय बराबर आप लोग पढ़े हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा, ये फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब यहां से देखो दूरी कितना है, दूरी इसमें ट्रेन की दूरी लिया जाएगा। ट्रेन मतलब कितनी लंबी है। पहली ट्रेन कितनी लंबी है, 105 प्लस, देखो जैसे एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है, तो एक दूसरे को जो पार करेगी तो पहली ट्रेन ये वाली इसकी पहले अपनी दूरी चलेगी 105, उसके बाद दूसरी वाली ट्रेन को पार करेगी। जब ऐसा सवाल आ जाए तो इन दोनों दूरियों ट्रेन की लंबाइयों को जोड़ लेते हैं। समय बराबर दूरी कितना है, 105 और प्लस 90 बटा चाल कितना है, दोनों की चाल। अब देखो एक बात ध्यान देना है, अगर ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ट्रेन ऐसे एक इधर को जा रही है एक इधर को जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन को जा रही है, तो उसकी चालों का अंतर हो जाता है। देखो जो डिस्टेंस दिया गया है इसमें स्पीड दी गई है 45 किलोमीटर और 72 किलोमीटर। अगर ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो क्या करते हैं, चाल निकालने के लिए हम करेंगे 72 माइनस 45, तो कितना आएगा, जो आएगा। और अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अगर हेलो पढ़ा रहे हैं 10-15-20 मिनट से, 20 मिनट से पढ़ा रहे हैं, लगभग हो गया है ना, 10-15 मिनट तो हो ही गया है। अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है, ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट जैसे इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनको चालों को हम जोड़ लेते हैं। देखो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो चाल देखो कितना है, पहली ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर है और दूसरे की 45 है, दोनों जोड़ लेंगे। अब कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं बता दिया। अगर ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, दो ट्रेन है और इसे सीधा जा रही है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे चालों का अंतर, और एक ट्रेन उधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है, तो हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब जोड़ लो, 105 में 90 जोड़ो कितना आएगा, 195, और 72 में 5 2 7 और 5 4 7 4 11, 117 आया। अब ये 117 जो दिया गया है ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, यही तो है किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ट्रेन की लंबाई मीटर में है, मीटर में, और इधर क्या है, किलोमीटर। तो कभी भी अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है चाल, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। और यदि सवाल में दिया गया है मीटर पर सेकंड और बदलना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18 बटा उल्टा कर देते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18। ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। और अगर मीटर पर सेकंड दिया गया है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसका उल्टा कर दो, 18 बटा, तो चाल इसमें दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलेंगे तो इसमें 5/18 से क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। अब देखो बटा के नीचे बटा है, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा 18। जब 18 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 195 और गुणे में 18 और बटे में 117 और गुणे में 5। बस अब काट दो, जितना आएगा वही हमारा आंसर कटेगा। 5 से कट जाएगा ना, 5 से काटो 195, 5 1 कम 5 और 5 दिए 15 और 5 9 ऊपर आया 39 गुणे 18 और बटे में 117 और हाँ 13, देखो 13 से 13 39 और 13 में 117। अब देखो 3 1 कम 3, 3 3 का 9, ऐसे काट सकते हैं। चलो ऐसे ना काटो, अगर 9 कम 9, 9 दूनी, अब ये 3 नहीं कटा है मान लीजिए, और 3 दूनी 6, क्या निकालना था हमें,
पार करने में कितना समय लगेगी? 6 सेकंड आ रहा है ना, 6 सेकंड का समय लगेगा, 6 सेकंड। अच्छा ये सब जो लिखे हैं ये फार्मूला है, ये लिख लेना है। सवाल हमारा केवल इतना है और ये इतना है सवाल, ये सब समझने के लिए लिखा गया है, ठीक है। और पेपर में हमें ये सब नहीं लिखना है, केवल डायरेक्ट सवाल लगाना है। पेपर में केवल इतना ही करना है, इतना और ये इतना, ये सब नहीं लिखना है। शॉर्ट ट्रिक तो वही तो बताया है, शॉर्ट ट्रिक है। ये सब तो समझने के लिए बताया गया है, ये समझने के लिए बताया गया है। अच्छा एक बार लिख लो उधर से, फिर हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। हाँ ऐसे सवाल आता है कि एक जो है चोर नहीं, एक पुलिस चोर का पीछा करता है, ये वाला तो कह रहे हो। हाँ हाँ इसमें आता है। चोर ने पुलिस को देखा, देखते ही 500 मीटर की दूरी, हाँ 500 मीटर पहले भाग लेता है, ये वाला सवाल आता है, इसी टाइप का रहेगा। गाड़ी एक देखो ये सब नहीं लिखना है, केवल यही लिखो, समय बराबर दूरी बटा चाल, और उसके बाद में फार्मूला लिख दिए हैं, ये दोनों फार्मूला है। और गाड़ी का नहीं ऐसा सवाल है कि एक पुलिस चोर का पीछा करता है और पुलिस के कुत्ता जो है वो भी भागता है पुलिस के साथ, कहाँ उसका कुत्ता भी भागता है पुलिस का, और 5 सेकंड में वो कुत्ता जो है चोर का पीछा करके फिर पुलिस के पास आ जाता है। ऐसा सवाल हम बहुत लगाए हैं। ये सब नहीं लिखना, वही लिखो डायरेक्ट, ये तो जो सवाल में दिया गया है वही हम लिख दिए हैं समझने के लिए। कल तो आएंगे सब लोग ना, कल नहीं आना है? कल आप लोग आइए, एक फोटो हो जाए ग्रुप में, ठीक है। देखो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के साथ हमको पढ़ा के बड़ा अच्छा लगा है, तो सोच रहे हैं कि एक फोटो हो जाए, जिसे भविष्य में कभी देखें तो याद तो आए कि हाँ कंपटीशन में पढ़ाए थे। हाँ? कौन सा ब्रेल? नहीं अभी जैसे अब तुरंत, जैसे यहाँ इधर पुलिस का पेपर हो जाएगा 25-26 फरवरी से, जैसे सिलेबस इसमें पूरा नहीं हुआ, अब पेट के लिए क्लास स्टार्ट होगा, जिसको पढ़ना है वो आ सकता है पेट के लिए। और एसएससी के लिए, एसएससी के साथ पेट फ्री पढ़ाया जाएगा, एसएससी के साथ। और जो बीएड वगैरह किए हैं उनके लिए क्या बोलते हैं, टीटी, ठीक है, टीटी की तैयारी भी कराया जाएगा यहाँ। अब 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। अब तो कभी तो आएगी यार भविष्य में, तैयारी तो पहले से करना पड़ेगा। यही तैयारी का सोए नहीं। हाँ जैसे समय नहीं रहेगा तो रिवीजन, जैसे अब आप लोग एक बार पढ़ लिए हो, अगर 5-6 महीने के टाइम हो तो ऐसे सवाल करा के यहाँ क्लास में बोले सवाल करवाने के लिए, और घर से रिवीजन करके आओ वो चैप्टर, जब मान लीजिए यही चैप्टर है ट्रेन का पढ़ाया जाए, घर से बोल रिवीजन करके आओ, यहाँ सवाल करवाएं तो तुरंत लगाओगे फटाफट। आगे बढ़े। हाँ देखो अगला सवाल है हमारा, एक पंखे को 1200 रुपए में बेचकर, एक पंखे को 1200 रुपए में बेचकर संजय 200 रुपए की हानि करता है। मान लीजिए आप कोई सामान पंखा 1200 रुपए में बेच रहे हैं, बेचने के बाद आप सोच रहे हैं यार 200 रुपए की हानि हुई, मतलब कितने में खरीदे थे बताओ? भैया 1540 आए। जो उन्होंने पढ़ा था ना वो, ठीक है। सुनो, एक पंखे को 1500 रुपए में बेचकर संजय 200 रुपए की हानि करता है। अगर आप पंखा, देखो हमारा डीएनए है, डीएनए जैसे अगर हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो वो भी मैथ पढ़ा रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी भी क्या होता है मैथ पढ़ाए।
हाँ, तो देखे हैं कि डीएनए लगभग लगभग सेम होता है। तो एक पंखे को 1200 रुपए में बेचकर संजय 200 रुपए की हानि करता है। मान लीजिए आपका एक पंखा है, आप 1200 रुपए में बेचते हैं, फिर सोचते हैं हमारा 200 रुपए का नुकसान हुआ, तो मतलब आप कितने में खरीदे थे? 1400 में ना। जब आप 1400 में खरीदेंगे और 1200 रुपए में बेचेंगे तभी तो आपका हानि 200 रुपए का होगा। तो यहाँ सबसे पहले पता करो कि हमारा सीपी कितना है, कितने रुपए में हम खरीदे हैं? 1400 रुपए ना। 1200 रुपए में बेचे हैं, 200 का हानि हुआ, मतलब 1200 और 200 1400 रुपए में खरीदे हैं तभी तो 200 रुपए का हानि होगा, 1200 में बेचेंगे। अब आगे कह रहा है कि कितने में बेचने से, कितने में बेचने से उससे 10% का लाभ होगा। अब कितना में बेचा जाए? 1400 रुपए में हम खरीदे हैं और 10% का लाभ लेना है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यही तो होता है। मतलब 10 रुपए में अगर हम खरीदे हैं तो 1 रुपए लाभ लेंगे। देखो हमेशा बताए थे नीचे वाले को सीपी मानना है, बताए ना। तो 10 में खरीदे हैं, 1 रुपए का लाभ लेंगे, तो कितने में बेचेंगे? 10 का खरीदे हैं, 1 रुपए का लाभ लेंगे, 11 में बेचेंगे। लेकिन हम खरीदे 10 का तो है नहीं, कितने का खरीदे हैं? 1400 का खरीदे हैं। तो 10 में कितना से गुणा करें? 140 से गुणा कर दिया अगर 10 में तो 1400 हो जाएगा ना। अब यही 140 उठा करके गुणा कर दो, 140 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 11 शून्य शून्य, 11 चुक 44 के 4, हाँ से 4, 11 के नाम 11, 11 4 1540 रुपया। आसान है सवाल ना? आसान नहीं है? अगर आप लोग हमारे साथ 6 महीने टिक जाओ तो सही बता रहे हैं, ऐसे आप भी उत्तर बताओगे तुरंत। 5-6 महीने अगर टिक जाओ, अब मेहनत से नहीं, यहाँ पढ़ो, घर पे कापी उठाओ ना। पंखा चला जा, गर्म लागे। मैं दिन बटनी है। कहाँ से है? अरे पिछवाड़ा चला जाने वाला ना है। पिछवा वाला था। चलो चला फिर। पिछवाड़ा चला जाओ। पता नहीं, अगर लाइट नहीं है तो फिर बंद हो जाएगा। तो ठीक है भाई, चलो एक से मिल रही है हवा ना सबको, एक से हवा मिल रही है बस। हो गया ये सवाल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है हमारा, अच्छा ये तो बड़ा तो हो ही जाएगा ना। देखो बात ही ना करो, यह 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी होता है ना। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। सब लोग ध्यान दो, ऐसा सवाल हम क्लास में करवाए, सेम यही सवाल करवाए हैं। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, तो बराबर कर दो। अब यहां से ऐसे लिखो एसपी, अब बटे में सीपी, एसपी बटे सीपी, और इधर 12 और बटे में इधर 10 लिख लो। देखो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर देखो 10 जो है एसपी के पास में है, अगर हम तिरछा गुणा करेंगे 10 कहाँ जाएगा? एसपी के पास में। अब 12 यहाँ सीपी के पास में, तिरछा गुणा करेंगे 12 सीपी के पास जाएगा। अब 2 छक 12 और 2 पंचे, तो एसपी बटे सीपी हमारा निकल के आया 6/5। कोई वस्तु आप 5 रुपए में खरीद रहे हैं और 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो हानि होगा लाभ। लाभ कितने रुपए का लाभ होगा? 1 × 100 बटे में सीपी, सीपी कितना है? 5 × 5, 5 विषय 100, 20% का, 20% का लाभ होगा। 5 में खरीद रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं, 1 का लाभ हो रहा है। लाभ × 100 बटा क्रय मूल्य।
अच्छा, किसी का सेंटर जो है सेंट जेवियर में गया है? गोंडा में है कोई सेंट जेवियर? सेंट जेवियर में जेबीएस है, कुछ है ऐसा। और तरबगंज में किसी का गया है? जद्दू महाराजा। चलो आगे बढ़े, जल्दी करो, हो गया ना? नहीं हुआ? अब ये वाला सवाल देखो, अगला सवाल है हमारा 79 नंबर। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसको अगर हम 52 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कितना आता है? जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए x है, कुछ नंबर यहाँ है, अगर हम 52 से भाग करते हैं तो शेष कितना आता है? 44 आता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग कर दिया जाए तो शेष कितना आएगा? इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है, ट्रिक इसके लिए बहुत खतरनाक ट्रिक है, खतरनाक ट्रिक है। देखो, अगर हम तो किसी संख्या को 52 से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 44। अगर उसी संख्या, अब संख्या तो पता नहीं है, यहाँ संख्या नहीं पता है, हाँ? अच्छा देख रहे हैं, संख्या तो पता नहीं है, तो अब संख्या पता नहीं है, आप कह रहा है कि अगर उसी संख्या को 13 से भाग कर दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो जो शेष आता है उसी को 13 से भाग कर दो, 13 से शेष को भाग कर दो, 13 तिया 39, कितना आएगा? 5। इसके लिए देखो कुछ नहीं करना है, किसी संख्या को 52 से भाग करते हैं तो 44 शेष आता है, और अगर 13 से भाग करें तो कितना आएगा? तो इस 13 को उठा करके शेष को भाग कर दो, जो शेष आ रहा है उसी को भाग कर दो। तो 13 से 44 को भाग करो तो शेष कितना आया? 5। बस, हाँ हाँ बस, बस ट्रक जीप नहीं, 1352 को नहीं करना, 13 से 44 को करो, शेष को भाग करते हैं। अच्छा, आप लोग नहीं देखे हैं, हमारा एक वीडियो जो है 1.3 के पर चला गया है यूट्यूब पर। 1.3 के एक वीडियो 2 दिन पहले जो डाले हैं, 1.3 के व्यूज। हाँ, ये व्यूज वीडियो डाले हुए हैं, 500 व्यूज ना हुए नहीं, हमारे वाले पे 1.3। सही से आप उसमें देखिए, वीडियो में से डालते हैं तब डालिए, तब देखिए भैया इसे खराब करना हो जाएगा, क्या कहते हैं, निकाल दीजिए अभी के लिए वीडियो डाल दिया आपने। जैसे वीडियो भी डाल रहे हैं, हाँ हाँ बढ़ा रहे हैं, हाँ देखो, जैसे वीडियो अभी टाइम है नहीं, अब वीडियो पहले अब बनाने के बाद अब देखेंगे, चेक करेंगे, फिर जहाँ जहाँ गलत बोले हैं वो सब काटना पड़ेगा ना, एडिट करेंगे, अभी समय नहीं है ना। कहाँ समय है? समय नहीं है। चलो ये वाला सवाल देखो, यदि x बराबर इतना दिया गया है √6 प्लस √6 प्लस √6 डाटा इनफाइनाइट, तो हमें बताना है मान क्या होगा? x बराबर इतना का मान। अब ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाए तो कुछ नहीं करना, ऐसे लिखो x बराबर, नहीं x बराबर ना लिखो, देखो रूट हटाने के लिए हमेशा वर्ग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ये वर्ग रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर, x², और जब वर्ग करते हैं तो ऊपर वाला रूट हट जाएगा, ऊपर वाला हट जाएगा, क्या बचेगा? 6 ना, और प्लस ऊपर वाला हटेगा, नीचे वाला सब रूट रहेगा, एक ही रूट हटेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ ऊपर वाला रूट एक बार वर्ग करेंगे तो ऊपर वाला रूट हट जाएगा, अब रूट हट गया, अब हटने के बाद ये 6 बचा है केवल, अब इधर पूरी संख्या लिख लिए हैं। अब देखो, अगर हम 6 को इधर ले आए,
यहाँ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो बराबर जो इधर बचेगा √6 प्लस √6 प्लस √6। देखो ये डाट डाट करके लिखा है, ये बहुत बार आप लिख सकते हो। तो देखा जाए, पहले लिखो ना, समझो। अगर देखा जाए तो ये जो संख्या आई है दोबारा, वही दोबारा से आ गई है कि नहीं आई है? आई है ना। √6 डाट डाट इनफाइनाइट। √6 आप बढ़ा सकते हैं जितनी मर्जी। ये नहीं है कि यहाँ 3 बार है तो यहाँ 3 बार ही रहेगा, 4 बार 5 बार, यहाँ डाट डाट लगा है ना, तो इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये वही संख्या दोबारा आ गई है ना, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स। क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख सकते हैं एक्स। इस पूरे के जगह पर रख दिए हैं क्या? एक्स। अब पूरा काम खत्म। अब एक काम करो, एक्स स्क्वायर, एक्स इधर लाओ तो इधर हो जाएगा माइनस और -6 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, फैक्टर। अब गुणनखंड करना है, गुणा करो 6 आ जाए, जोड़ो घटाओ तो 1 आ जाए, तो 3 दूनी और 3 में से 2 माइनस करो 1 आ जाएगा ना। तो इसका गुणनखंड हम करेंगे एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 बराबर 0। देखो गुणा करो तो 6 आ जाए, तो 3 दूनी, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेते हैं, तो यहाँ 1 लिखा है और 3 में से 2 जो लोग कक्षा 8-7 में मैथ पढ़ा रहे हैं वो ये पढ़ाते होंगे जरूर। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? नहीं, जो हमारे मैडम लोग हैं, मैडम जी, उनको ये पता होगा, ठीक है। अब इतने में कॉमन करते हैं, इधर इतने में कॉमन करते हैं, इधर हम कॉमन करेंगे x, तो x -3, इधर कॉमन करेंगे 2, x माइनस। अब ये दोनों मान बराबर आ गया है तो लिखो x -3 x प्लस 2। माइनस वाली संख्या ले लेते हैं, प्लस वाली संख्या छोड़ देते हैं, तो माइनस वाली संख्या लेंगे x -3 बराबर 0, तो x बराबर +3। यही हमारा रहा आंसर, ठीक है। हाँ लिखो। ये सवाल जो है एसएससी में पूछा जाता है, सीजीएल में, एमटीएस में। अच्छा, अब लास्ट दिन है तो आप लोग मस्ती कर रहे हैं, पर नहीं रहे हैं। हिंदी के लिए आज हम एक पीडीएफ भेजेंगे ग्रुप में, बहुत बढ़िया पीडीएफ है, सब लोग एक बार नजर डाल लेना उस पर। नहीं, पक्का पक्का। कहाँ पे? यहाँ ये प्लस है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हो गया? हो गया। ए और बी के काम करने की दर 2:3 के अनुपात में है। अच्छा, आप लोग बताएंगे आंसर। 2:3 के अनुपात में है, उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? काम वाला पढ़ाया है ना। ए और बी के काम करने की दर, ऑप्शन कौन सा है? सी। उनके द्वारा काम को पूरा करने के लिए दिनों का अनुपात क्या होगा? और कोई बताओ, सबका सी है? हाँ, क्या पता ए हो जाए, क्या पता वही कॉपी पेस्ट कर। सी है और सबका सी है।
हाँ सही बात है। ए और बी के काम करने की दर 2:3 है के अनुपात में उनके द्वारा काम को पूरा करने के लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। देखो इसके लिए जानते हो क्या होता है। पहले हम देखो फार्मूला क्या बताए हैं, डेज बराबर होता है वार्क अपान इफिशियंसी। डेज बराबर वार्क अपान इफिशियंसी। तो देखो यहां से क्लियर हो रहा है कि दिन का उल्टा है एफिशिएंसी। दिन का देखो यहां लिखा नहीं है, बट्टे में लगा मतलब उल्टा है। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती जिसे बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो डेज का उल्टा है इफिशियंसी। अब एक बार सब लोग ध्यान दो, अगर कहीं लिखा है कि इफिशियंसी अगर लिखा गया है 2:3 है, क्या है, तो डेज जब हम निकालते हैं तो ये उलट जाता है, क्या हो जाता है 3:2। बस यही आंसर। हाँ देखो अगर इफिशियंसी दिया गया 2:3 तो डेज जब निकालते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है 3:। तो इसी फार्मूले से क्लियर हो रहा है। देखो डेज बराबर वार्क अपान इफिशियंसी। वर्ग, तो वर्ग अगर निकालना होगा तो डेज और एफिशिएंसी दोनों दिया रहेगा। हाँ केवल इसमें एफिशिएंसी दिया गया है तो यहां से हम डेज निकाल दिए उसी का उल्टा। चलो आगे बढ़े, लिख लियो सब लोग। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है, संख्याओं को का योग कितना होगा। दो संख्याएं जिनका अनुपात दिया गया है 3 और 4 है। बताएं कि रेशियो विल नॉट बी, मतलब रेशियो का मान कभी भी वो नहीं होता क्लियर। उनके वर्गों का योग 400 है तो हम संख्या को मान लेते हैं कि 3x है और इसमें x जोड़ दो। उनके वर्गों का योग 400, अब 3x का वर्ग करो, 3x का वर्ग और प्लस 4x का वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। तो दोनों यही तो लिखा है उनके वर्गों का योग, मतलब 3x का वर्ग और 4x का वर्ग करो फिर जोड़ दो। वर्गों का योग कितना है 400 है, 3 त्रिका 9, इधर हो जाएगा 16 बराबर 400 और इधर 25 ना, 25 x स्क्वायर बराबर 400 और x स्क्वायर बराबर 25 से कम 25, 25 16 x बराबर करेंगे तो 2 जाएगा रूट और x बराबर आएगा 4। x का मान 4 आया। अब हमें संख्या निकालना है तो इसी में पुट कर दो, x का मान 4 रखो, 3 गुणे 4 कितना आएगा 12, फिर 4 गुणे 4 16। अब बताना है कि संख्याओं का योग बताओ। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो। ये सही है। हैं 25, 16 9 25 जोड़ के हाँ गड़बड़ है। चलो अभी आंसर देख लेते हैं।
हो गया। अगला सवाल है, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी? हाँ 10 लगा के देखो एक बार। हमें तो ये वाला लग रहा है, देख लें आंसर इसका। देखा जाए हाँ घड़ी है, घड़ी, ये घड़ी है, ये पासा है। पढ़ाए तो गए हैं सब, पढ़ाया गया है ना? क्या है? बता दीजिए। देखा जाए कहाँ चलो सुनो, देख ली। हाँ सोल्यूशन ही देख लेते हैं। 11 से 1/9 लगता है हमें, पहला वाला। कौन सा सवाल है? 82। अच्छा 9 आ रहा है, 9 से ही 1/11, यही तो है 83। 9 से ही 1/11। सौ, अगर हम 100 को भाग करें 9 से, 9 भागे 100, नहीं 11 भागे 100, 9 से ही 1/, ठीक है। साहब हाँ आइस पाइस चलावा जाता है। हाँ आइस पाइस। चलो देखो ये वाला सवाल। ध्वनि 300 मीटर 330 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। ध्वनि जो है 330 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि बादलों के गर्जन की आवाज बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है तो उसकी दूरी कितनी होगी किलोमीटर में? देखो दूरी बराबर होते हो, सब लोग सूत्र देखो। एक चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। एक फार्मूला याद कर लो और सब अपने आप याद हो जाएगा। अगर दूरी निकालना है तो दूरी बराबर तिरछा गुणा कर दो, ऐसे चाल गुणे समय। अब इस सवाल में दिया गया है कि ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड की गति से, तो 330 मीटर पर सेकंड चाल है, क्या है चाल? 330 मीटर पर सेकंड है।
गति से यात्रा करती है, बादलों के गर्जन की आवाज बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो समय कितना है? 10 सेकंड। तो यहां से हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर 3300 मीटर। लेकिन इसमें लिखा है किलोमीटर में बदलो, किलोमीटर में बताओ। तो किसी मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 2 जीरो इधर हटाओ, 2 जीरो इधर, 33/10 करो तो आ जाएगा 3.3 किलोमीटर। देखो छोटे पैमाने को जब हम बड़े में बदलते हैं तो भाग किया जाता है। मान लीजिए ये हमारा मीटर जो है छोटा है, मीटर बड़ा होता है किलोमीटर, किलोमीटर बड़ा होता है। तो जब हम मीटर को बदलते हैं किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में, तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 1000 से, डिवाइड करते हैं 1000 से। और जब हमें किलोमीटर को बदलना हो मीटर में, तो बड़ा पैमाना है ना, छोटे में बदलना है। किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। जैसे अब बोला जाए कि 3 किलोमीटर को मीटर में बदलो, ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 3 किलोमीटर बराबर 3000 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया है, ये लिख लो सब लोग। ठंडी लग रही है, बंद कर दो। यहाँ गर्मी है, गरम नहीं था, पंखा चलते नहीं। ये फार्मूला लिख लो, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आगे बढ़े। ये अभी तो शुरू हुआ ना। अभी यही ला गई तो वजह ऊपर दे रहे हैं, नहीं करना तो ना कितना अच्छा एक शायरी सुनाए आप लोगों को, सुनाए? बहुत दिन हुआ नहीं सुनाया है ना। जाते जाते तेरी याद आ गई है। जानते क्या है? देखो हमारी बात कोई सीरियस मत लिया करो, जैसे हम ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है? नहीं सोचो कि रियल में कह रहे हैं, रियल वर्ल्ड में नहीं कहते हैं कुछ, ठीक है? देखो शायरी है, दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से। अरे दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अब यही जान लो, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता है। अगर एक छोटा सा पौधा बनना है तो बीज को सड़ना पड़ता है मिट्टी में, है ना? ठीक है, तो इसलिए बिना मेहनत का कुछ संभव है नहीं। इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं अब धुआंधार। हाँ, अब ट्यूशन बंद कर दिए हैं, सुबह 6 बजे बैठ जाते हैं चाय वाय पी के, बढ़िया से 10-11 बजे तक पढ़ लेते हैं। उसके बाद अब स्कूल आते हैं 12 बजे, और एक स्कूल भी बंद कर दिए हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं फिर। हाँ का सब नहीं था,
क्यों कर पाओ तो आप मालिक जो कहते हैं तो नारायण मोबाइल मोबाइल पे पूरा दूसरा काम मोबाइल बताएं आप लोग जान तो कैसे पढ़ो? जो दिन में पढ़ो वो सपने में आए। अगर दिन में पढ़ो और वही चीज सपने में आए तो जान जाओ आप सफल होने वाले हैं। सफल सफल दिन में मतलब पढ़ो तो अगर कोई चीज ना समझ में आए तो हाँ 4 आ रहा है तो जान लीजिए आप सफल होने वाले हैं। अगर दिन में पढ़ो और रात में अगर वही चीज सपना में गूंजे कि हम सवाल लगा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए आप जो है मेहनत कर रहे हैं धुआंधार। ये गलत है साहब। ये हम नहीं गुरुजी जीवन जीना भर गाँव लेकिन हमका तो पता है कि है, सुनो हमको पता है कि सपने में क्या आता है। क्या आता है बताओ, क्या आता है सपने में? गुरु जी 11 घंटे के बाद थोड़ा लाइन इंडिया रात वाली कर्नाटक नींद आए बस आप वह आ जाए और गोविंद का कौन सी? जान दो चलो आगे बढ़े। चलो अगला सवाल देखो, ये बहुत बढ़िया सवाल है। कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज आर होगा? देखो अब राशि नहीं पता है कि बैंक में कितना रुपए आप जमा किए हो और 2 साल के लिए किए हो। अब ब्याज दर 8% है, ब्याज दर कोई निश्चित नहीं है। 8% पर साधारण ब्याज जो ब्याज मिलेगा वो आर है। क्या है? आर। तो बी नो दैट, ठीक है। चलो देखते हैं। एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100 होता है ना, बताएं फार्मूला। अब इसमें बताएगा जो आपको ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज कितना मिलता है? आर मिलता है। मतलब एस आई की जगह क्या रख दो, साफ साफ लिखा गया जो हमारा साधारण ब्याज है वो आर मिलता है। मतलब एस आई का मान आर है और पी का मान तो दिया नहीं गया है, बताना है कि कितनी राशि पर, वो धनराशि क्या है जिस पर हमें ब्याज मिल रहा है। तो पी मान लो, पी है ये, और रेट कितना दिया गया है? आर ही दिया गया है ना। और समय कितना दिया गया है? 2 साल ना, बटे में 100। हम ऐसे आर को आर से उड़ा सकते हैं और 2 से 2 को उड़ा सकते हैं 50। और इधर आया, देखो इधर आया आर 1, इधर ऊपर पी और नीचे 50। अब तिरछा गुणा करेंगे तो पी बराबर 50 रुपया। साथ दे दिए सर। हाँ हाँ है सवाल। आपको समोसा समोसा? हाँ बिल्कुल, खाओ तो एक बार यार। ठीक है जल्दी तो बाहर हैं। जैसे सब बोलते हैं कि शादी करके फंस गए यार, वैसे हम बीएड करके फंस गए यार। अच्छा खासा अगर बीएड नहीं करते 2 साल बीएड में लगा दिए नहीं अगला। हाँ? जब हम दिल्ली गए थे एसएससी मेकर में पढ़ाने के लिए बात करने मुखर्जी नगर,
तो वहाँ जो है अगर पढ़ाए होते 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, जब हम गए थे उस समय 90 लाख था। तो उसमें क्या था, काम हमारा था कि सवाल आपको दिया जाएगा कुछ दिन, और यही सवाल है, इसका डाटा चेंज करना है। मतलब समझ पाए हो, डाटा मतलब सवाल जैसे अगर 100 है तो 50 करो, ऐसा फिट करो संख्या की कट जाए, पॉइंट में ना आए, तो फिर धीरे धीरे पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। है 86 में 8 है, किसमें 86 वाला 86 वाले में 7 आएगा। लिख लियो ना, चलो देखते हैं। देखो लिखा है कि पी स्क्वायर प्लस 1/p² है। पी का मान ऐसा रखो कि स्क्वायर कर दो और 1/स्क्वायर कर दो तो 47 आ जाए। उसके बाद में तो p प्लस 1/p का मान बताना है हमको। देखो अगर कोई अलग संख्या ढूंढते हैं, 7 का स्क्वायर 1/7, कुछ नहीं करना है। देखो अगर यहाँ पावर 2 है ना, पावर 2 है, हमें बताना है पावर 1, पी की पावर 1 है। जब पावर घटती है 2 से 1 निकालना हो तो जो संख्या दिया गया है इसी का रूट करो और 2 जोड़ दो। ये ट्रिक है इसके लिए, इसी का रूट करो 2 जोड़ दो। अब कितना आ जाएगा 49, 49 का वर्गमूल। हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। यहाँ दिया गया है पावर 2, अब पावर 2 से पावर 1 लाना है, मतलब पावर घट रही है ना। अगर पावर 2 से 1 लाना है तो जो संख्या दिया गया है उसी का रूट कर दो और अपने मर्जी से 2 जोड़ दो। तो 47 2 49 का वर्गमूल 7, बस ये आंसर। ये तो सबसे आसान है। मान लीजिए ऐसे सवाल दिया जाए कि x² प्लस 1/x² बराबर दिया गया है 79, बताना है तुम्हें x प्लस 1/x। तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो कुछ नहीं इसी का रूट करो और 2 जोड़ दो। 79 2 81, 81 का वर्गमूल 9, बस। ये तो सबसे आसान है, लिख लो। ये बहुत जहर ट्रिक है। हाँ हाँ जहर ट्रिक है। अगर दूसरे तरीके से भी लगा के समझा रहे हैं, ठीक है। हाँ सबसे शॉर्ट ये है। हाँ? संख्या मतलब हाँ बड़ी संख्या रहे तब भी यही करना है, 2 जोड़ देना है, रूट करके 2 जोड़ देना है, चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे, ठीक है। देखो अभी दूसरे तरीके से लगा के कैसे समझाएंगे सवाल। लिख लियो ना? नहीं गुरुजी। अच्छा लिखो जल्दी से बताएं। हुआ? अब देखो मान लीजिए इसी सवाल को हमें जो हम 10 11 12 9 10 में पढ़े हैं, अगर वैसे करें तो हमें क्या लाना है, दिया गया है p² प्लस 1/p² बराबर 47। तो निकालना है हमें, मान बताना है किसका, p प्लस 1/p का मान बताना है, यही तो बताना है। तो बहुत बड़ा जाएगा, ऐसे में करेंगे, वो वाला सही है। हाँ हाँ वो वाला सही है। देखो अगर मान लीजिए अगर बढ़ा जाएगा, ऐसे स्क्वायर करो तो इधर p का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर प्लस 2p इंटू 1/p, p से p कट जाएगा, और इधर p प्लस 1/p का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान कितना दिया गया है 47, 47 और प्लस 2। अब यहाँ से p प्लस 1/p का होल स्क्वायर बराबर 49, यहाँ से p प्लस 1/p बराबर करेंगे 2 जाएगा तो रूट 49, 49 का वर्गमूल। जो काम लास्ट में किया हम वही पहले कर लिए थे, तो ऐसा नहीं करना है, जो पहले बताया वही करना है। एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। एक घड़ी बेचता है, कह रहा है कि 5% की छूट है। यदि वह 7% की छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपए कम कमाता। 15 रुपए कम कमाता। घड़ी का MRP क्या है? ठीक है, घड़ी का MRP नहीं पता। एक व्यक्ति पहले 5% का छूट देता है, पहले 5% का छूट देता है,
और उसके बाद में यदि 7% की छूट देता है तो लाभ के रूप में 15 रुपए कम कमाता है। जैसे अगर आप 500 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए में आप घड़ी खरीदे हैं, 100 रुपए लिखा है, MRP लिखा है, क्या लिखा है, MRP। तो हमेशा छूट जो होता है MRP पर दिया जाता है, बाजार में जो अंकित मूल्य है उस पर छूट दिया जाता है। अगर 100 रुपए पर 5% का हम छूट देंगे तो बेचेंगे पर कितने में, 95 में बेचेंगे। अगर हम 100 रुपए पर 7% का छूट दें तो कितने में बेचेंगे, 93 में बेचेंगे। पहले हम 95 में बेच रहे थे, आप कितने में बेच रहे हैं, पहले कितना ज्यादा पा रहे थे, 2 रुपया ना, लेकिन मना कर रहा है कि हम 2 रुपया ज्यादा नहीं पा रहे हैं, हम नहीं ज्यादा नहीं पा रहे हैं, कम पा रहे हैं, कम की बात हुई रही है। पहले हम बेच रहे थे घड़ी को 95 में, अब कितने में बेच रहे हैं, तो कितना कम पा रहे हैं, 2 रुपए कम, 2 रुपया नहीं, कितना 15 कम पा रहे हैं। 2 का कितना गुना, 2 का 7.5 गुना तो है। अब जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य में हम गुणा कर देंगे, अंकित मूल्य हमारा 100 है, MRP दिया गया है 100। अब इसी 100 में यही 7.5 उठा के गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 750, है कहीं। और एक तरीका बता रहे हैं, देखो, अच्छा बताओ 7% में और 5% में डिफरेंट कितने का है, 2%। तो इधर लिखो, देखो 7% और 5% का में अंतर 2 का है, और अंतर 2 का नहीं कह रहा है, 15 का है। 7 में से 5 माइनस कर, अच्छा ये वाला पहले देखो, अगर हम 7% की छूट देते हैं, नहीं 7% और 5% में अंतर कितने का है, देखो 7 और 5 में अंतर 15 कम कमाता है। तो यहाँ देखो 7 में से 5 माइनस करो, 2 आएगा, 2 पर 15, 1 पर 15/2, 100 पर, परसेंटेज हमेशा 100 पर निकाला जाता है। तो 15/2 और गुणे में 100, 2 1 कम 2, इधर आएगा 50, 50 से 15 में गुणा करो, 15 5 750। ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका है, पहले संख्या में गुणा करिए, जो आपको समझ में आए वही कर लो। 15 से 75 और परसेंटेज मान तो 15 बच्चे, ऐसे करना, पेपर में लग साथ दे जाएगा सही में। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं, ऐसे हमारे एक अंकल हैं, तो सवाल नहीं समझते हैं, वो अपना ट्रिक बना लेते हैं तुरंत। कहते हैं कि ऐसे गुणा करो आंसर। हाँ, ट्रिक खुद बनाते हैं। आइए बिल्कुल, स्वागत है आपका, आइए सर, आइए। पूरी 88 की 4 है, हाँ? 88 की 4 है, कहाँ पर, कहाँ 88 है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 88। चलो एक ये भी करा देते हैं। देखो 88 नंबर देखो। रहने दे, अच्छा बता दें। देखो यहाँ लिखा है स्टार, स्टार तो सबको पता है, स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए, स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि ये संख्या 8 से कट जाए। देखो स्टार के स्थान पर 1 रखें कि 2 रखें कि 3 रखें कि 4 रखें, इस स्टार पर हम क्या रखें, 1 2 3 4, कि ये संख्या 8 से पूरी कट जाए। देखो हाँ, देखो अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 6 3 5 7 6 तो लिखा है। अगर इस पे हम 1 रखते हैं तो 8 से भाग करो, 8 से भाग करो, अगर कट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 रखो, कट गया तो ठीक है, नहीं तो 3 रखो, कट गया तो ठीक है, अगर 4 रखो, 4 तो अगर कट गया तो ठीक है, लेकिन क्या पता समय तो बहुत लगेगा ना। यहाँ से भाग करेंगे, पहले 1 पर, फिर 2 रख के भाग करो, तो हमें ये सब काम नहीं करना है, हमें सीधा करना है। देखो अगर 2 से भाग करना है, क्या करना है, तो लास्ट क्या एक अंक को काट दो। अगर 2 से भाग करना है किसी संख्या को तो कुछ नहीं करना, देखो 2 से 2 कटेगा ना, तो ये संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। अगर 4 से काटना है किसी संख्या को तो लास्ट का 2 अंक को काटो। अगर यहाँ मान लीजिए 12 है, क्या है, एक बार बताओ, अगर यहाँ 12 कर दिया जाए
तो अगर अब ये 63, 57, 612 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे पता चलेगा? लास्ट का 2 अंक काट दो, 4 से 12 कट जाएगा। अब अगर 8 से काटना है, किससे? 8 से काटना है तो लास्ट का 3 अंक काटो। 2 से काटना है तो लास्ट का 1 अंक लिख दे रहे हैं, लास्ट का 1 अंक काटो। अगर कट जाए तो संख्या डिजिबल है। अगर 4 से काटना है तो लास्ट का 2 अंक। अगर 8 से काटना है तो लास्ट का 3 अंक। तो लास्ट का 3 अंक देखो, 6 ले लो स्टार 2, यही तो 3 अंक है। अब रख के देखो, अगर 1 रख के देखो, यहाँ अगर 1 रखते हैं तो 8 से कटेगा, देखो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ज्यादा हो जाएगा 64, तो 8 सत्ते 56 और 5 61, 52 आएगा। 8 से नहीं कटेगा ना, तो 1 हटाओ, 2 रख के देखो तो अभी नहीं कटेगा। 3 रख के देखो, 8 सत्ते 56 और 63 में से 56 माइनस करो, कितना आएगा? 7, और 7 और 2 देखो, 8 से आप काट के देखो, 8 सत्ते 56, 13 में से 6 निकालो, कितना आएगा? 13 में से 6 निकालो, 7, 2, 8 9 कट गया ना। तो यही काटना है। अगर बहुत बड़ा सवाल दे दिया जाए ऐसे, अब इतना बड़ा अगर आपको सवाल दे दिया जाए, अब बताना हो कि ये संख्या बताओ 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इन सबको भाग नहीं देना है, लास्ट का 3 अंक देना है। 8 से देना है तो 3 अंक, और 4 से देना है तो 2 अंक, और 2 से देना है तो ये ट्रिक लिख लो सब लोग। चार से 2 अंक है गुरुजी। हाँ, 4 से 2 अंक है। 4 से लास्ट का 2 अंक, हाँ 4 से लास्ट का 2 अंक है। लगभग खत्म है। देखो एक सवाल ये करवा देते हैं, ये वाला पूरा सेट खत्म। 10 लीटर प्रति, हाँ अच्छा पानी वाला 1 2 और बचा है इधर, ये बचा है ना। औसत वाला एक सवाल है, औसत और मोमबत्ती। चलो अब कल कराएंगे, सर आ गए हैं, पढ़ा दें।